Moving on to the question number 36. Chylomicrons are dash and leave epithelial cells and enter into dash. So chylomicrons are lipoproteins and they leave the epithelial cell and enter the lactea. ठीक है, तो अब lipoproteins का कैसे है, फैट्स की डाइजेशन कैसे हो रही होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि एक सेंट्रल एरिया होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स विच आर सेमी फ्लूइड, कैसे कहते हैं, सेमी पोलर, ठीक है, और यू कैन से कम्प्लीटली पोलर, ठीक है, तो वो उसको सराउंड करते हैं, क्योंकि मेनली बॉडी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड कौन सा होता है, वाटर, ताकि ये वाटर सॉल्युबल है और इनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए फ्रॉम द, क्योंकि बाकी सबकी वाटर सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर डाइजेशन हुई होती है मेनली, ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स दे सराउंडेड, और अब अंदर क्या होता है कि वंस दे हैव क्रॉस द एपिथेलियम ऑफ द विलाई, यहाँ पर आके अब यहाँ से आगे ये लैक्टियल के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं एंड देन द पैसेज कंटिन्यूज. Question number 37 है, many humans develop intestinal gas and diarrhea because they lack the enzyme to digest. तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जिसको लैक कर रहे होते हैं, तो इज द ग्लूकोज इन द मिल्क, ग्लूकोज की डाइजेशन के लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता है, फ्रक्टोज भी नहीं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी नहीं, इट इज द लैक्टोज इन द मिल्क, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो, उन्हें फ्लैटुलेंस होती है, उन्हें डायरिया हो जाता है, डायरिया के अंदर क्या होता है, उनका ब्रश वाटर जो होता है ना वो रिमूव हो जाता है, ब्रश वाटर क्या होता है, इट इज द माइक्रोबिलाई, तो एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है, इसकी वजह से उन्हें स्टेटोरिया हो जाता है, स्टेटोरिया किसे कहते हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, गैस, जिसे फ्लैटुलेंस कहते हैं, डाइजेस्टिव गैस, उसके बाद सेकंड थिंग इज स्टेटोरिया, स्टेटोरिया किसे कहते हैं, फैट इन स्टूल्स इसको, तो उन्हें स्टेटोरिया हो गया, उन्हें फ्लैटुलेंस होगी, उसके अलावा क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं. So this is what it is. Question number 38. 38 says that the major and the last part of the GIT tract for the absorption. It is definitely the last part कौन सा होता है इनमें से, a major and last part of the GIT gastrointestinal tract for absorption. तो question number 38 का आंसर है it's the ileum which is 3.6 मीटर्स लॉन्ग, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है ऑफ दीज, ठीक है, सो इसकी एक लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, एंड मेजर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर स्पेशली ऑफ द विटामिन B12 etc. Which of the following is not a function of the liver? So detoxification is definitely a function of the liver, urea synthesis is synthesis of the new molecules, all of these are function of the liver, so delta option is correct कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि लिवर का फंक्शन ना हो, तो अजीब सा एमसीक्यू था बट स्टिल इट्स एन एमसीक्यू. सो क्वेश्चन नंबर 40 है, bile pigments formed by the breakdown of hemoglobin are bilirubin, biliverdin, salts और A and B both. तो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हुई, सबसे पहली चीज क्या बनेगी, इट इज बिलीवर्डन. अब बिलीवर्डन के बाद बिलीवर्डन की फर्दर चेंज से क्या बनता है, बिलीरुबिन. सो विच इज द करेक्ट वन, इट इज बोथ A and B. सो फर्दर ऑन आप यहाँ तक ही रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 41. द गाल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू द कॉमन बाइल डक्ट बाय, तो इसका क्या होता है, इट इज अ सिस्टिक डक्ट. अब क्या हो रहा होता है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले लिवर से दो निकलती हैं फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है, ये RHD है, राइट हेपेटिक डक्ट ये है LHD. ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, दे फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट. आप हेपेटिक डक्ट में यहाँ से आकर कौन सी है, ये सिस्टिक डक्ट थी, ठीक है, जो गाल ब्लैडर से आ रही थी, ये गाल ब्लैडर है GB. अच्छा, तो यहाँ पर ये मिलके अब ये क्या बन गई, CBD के अंदर ज्यादातर गाल स्टोन्स भी होते हैं, ठीक है, सो इसके क्योंकि थोड़ा सा एरिया भी ज्यादा होता है. अब यहाँ से अगर जब पैनक्रियाटिक डक्ट इसके साथ आके ऐड ऑन होती है, सो नाउ एम्प्यूला ऑफ वेटर से ये इंटर कर जाते हैं इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, एम्प्यूला ऑफ वेटर से ये ड्यूडेनम के अंदर एंटर कर जाते हैं, एंड हियर इज वेयर डाइजेशन अकर्स. तो ये है सिस्टिक डक्ट, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42 स्टेट्स के, which of the following hormone stimulates the gallbladder to secrete bile into the small intestine? So इन सब की मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कोलेसिस्टोकिनिन, ठीक है, जिसने गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस इट. सिक्रीटिन वगैरह इन सब का फंक्शन एज सच है इसके अंदर, बट
मेन फंक्शन किसका होता है इसके अंदर, कोलेसिस्टोकिनिन का होता है। ठीक है, कोलेसिस्टोकिनिन ने क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर करवानी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बाइल सॉल्ट्स की एक तो कैसे कहते हैं इम्पटिंग होती है इनटू द सीबीडी, और सीबीडी से आगे विद पेनक्रियाटिक डक्ट की जब वो अटैच हो जाती है, फ्यूजन होती है, तो एम्पिलोवेटर से ड्यूडेनम में इनकी रिलीज हो जाती है। So question number 43 is which of the following secretions lack digestive enzymes? Bile, pancreatic juice, gastric juice, saliva. So इन सिक्रीशन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसकी नहीं होती? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेशन के, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के, और लिपिड और प्रोटीन डाइजेशन के। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस तो डेफिनेटली है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऑब्वियसली प्रोटीन डाइजेशन, सलाइवा के अंदर कैसे कहते हैं एमाइलेज होता है। बाइल के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, इट इज ओनली है सॉल्ट्स जिन्होंने एमल्सिफिकेशन करवानी है, एमल्सिफिकेशन करवानी है। So this is all what it has got. So 44 है, gallstones are produced in liver which are chemically so gallstones are produced in the liver which are chemically cholesterol, uric acid molecules, oxalate stones या phosphate molecules. So gallstones की production होती है produced in the liver व्हाट्सएवर। यहाँ पे मेनली गालस्टोन की, अगर वो गालस्टोन है तो गाल ब्लैडर में ही होंगे। ठीक है, तो लिवर के अंदर मतलब मेटाबोलाइट्स का कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ रहे हैं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं। सो मेन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, गॉलस्टोन का मेन कंटेंट होता है। यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स गाउट के अंदर दे डिपॉजिट इनटू द जॉइंट्स, ऑक्सलेट स्टोन्स इन किडनी स्टोन्स होते हैं, और फॉस्फेट स्टोन भी अबाउट 5% ऑन द किडनी स्टोन्स होते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन्स होते हैं। और दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपको बोन की कोई डिजीज हो रही होती है उस वक्त। सो 45 है, ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाय एंड एक्टिवेटेड बाय डैश। तो ट्रिप्सिनोजन की सिक्रेशन कौन कर रहा होता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द pancreas and activated by another in pancreatic enzyme which is duodenal enzyme enterokinase. So question number 45 का आंसर है pancreas and enterokinase. Enterokinase is I guess a duodenal enzyme. Yes, intestinal enzyme. Question number 46. Pancreatic juice contains what? Chymotrypsinogen, amylopsin, sodium bicarbonate, all of the above. So yes, pancreatic juice के अंदर सब के सब होते हैं। As already told you कि pancreatic juice कहाँ पे आके निकल आता है? duodenum में, बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर जो एसिडिक काइम होती है वो इंटर होती है। अब आगे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। बेसिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट एंड देन द बेसिक एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कौन करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। एमाइलोप्सिन क्या करता है? एमाइलोप्सिन सबसे पहले तो काइमोट्रिप्सिनोजन के देखते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन का मेन फंक्शन क्या होगा? काइमोट्रिप्सिनोजन ने ब्रेक डाउन करवानी होती है ऑफ प्रोटीन्स, और ये पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। और पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन का क्या मतलब हुआ कि प्रोटीन्स ने पेप्टाइड्स बन जाना है। ठीक है, एमाइलोप्सिन स्टार्च की ब्रेकडाउन करवाता है, स्टार्च ब्रेकडाउन कराता है। ठीक हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव। 47 है, एमसीक्यू नंबर पे मूव करते हैं। 47 स्टेज accumulation of bile pigments in the blood cause a condition known as pyrosis, jaundice और gallstones. So accumulation of the bile pigments in the blood, jaundice होती है, और इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से यू गॉट डिस्कलरेशन ऑफ योर आईज, और इसके अलावा मतलब येलोइश एक टिंट आ जाता है ऑफ द म्यूकोजल सर्फेसेस, माउथ एंड आईज एंड आईलिड्स के इनर सरफेस, सारा कुछ आप कंजक्टिवा वगैरह ब्राउनिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू डाइपेप्टाइड्स? तो पॉलीपेप्टाइड्स टू डाइपेप्टाइड्स डिग्रेडेशन कौन करवाएगा? अमाइनोपेप्टाइडेज। एरिप्सिन क्या होता है? एरिप्सिन तो सिंपल पेप्सिनोजन है, सो पेप्सिन है। लाइपेज का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, माल्टेज, लाइपेज ने लिपिड ब्रेकडाउन, माल्टेज ने कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, तो अमाइनोपेप्टाइडेज इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रेजिस्टिव एंजाइम सेक्रेटेड सो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमेशा प्रोड्यूस होगा? तो पेप्सिन है, अमाइलोप्सिन है, अमाइलेज है। नो रेजिस्टिव एंजाइम is secreted in active form, so amylase is the one which is always secreted in its active form. ठीक है, in the mouth, in the buccal cavity, so amylase 49 का आंसर है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग secretions इज secreted बाय एसिनर सेल्स ऑफ पेनक्रियास। तो एसिनर सेल्स कौन सी secretion करेंगे यहाँ पर? ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स, सोमेटोट्रोफिन, डेल्टा सेल्स, सिग्मा ना कहियो इसे। अच्छा, और एसिनार से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज द लाइपेज, जो कि एसिनार ऑफ पेनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, द ब्लाइंड सैक दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इज। तो थोड़ा रेनबो लेके आते हैं। द ब्लाइंड सैक दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इन तो लार्ज इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट कर रहा होता है क्या? यहाँ पे इलोसिकल जंक्शन है, दिस इज सीकम, दिस इज दैट ब्लाइंड सैक, जिसके आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। दिस गोज ilio ileocecal junction, iliac sphincter, this goes, and this is the cecum, ठीक है, the blind sac। Question number 52, the useful bacteria that synthesize important vitamins like vitamin K, ठीक है, vitamin K की प्रोडक्शन होती है, they are present where? In the small intestine, no, jejunum, no, rectum, no, it's present in the colon, ठीक है। So question number 52 का आंसर है colon। vitamin K inherently बच्चों के अंदर नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होती है, because there is no flora there, ठीक है। और अगर वहाँ पर फ्लोरा नहीं है, बैक्टीरियल फ्लोरा नहीं होता, तो क्या होता है? विटामिन के कम होता है, इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन बच्चों को देते हैं ताकि उन्हें कोई मैसिव कोएगुलेशन डिसऑर्डर ना हो और वो ब्लीड ही ना करता रहे बच्चा जब पैदा हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी? जिजनम, इलियम, कोलोन, रेक्टम। लास्ट पार्ट कौन सा है? सबसे सबसे एंड पे क्या आता है? इट इज द रेक्टम। कोलोन के एंड पे द सिग्मोइड कोलोन एंड देन कम्स द रेक्टम, ठीक है। तो इट्स रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 54 है, एनएस इज सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ स्फिंक्टर इंटरनली? एनएस के अंदर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, देयर इज एन इनर स्फिंक्टर एंड एन आउटर स्फिंक्टर, ठीक है। इनर स्फिंक्टर कौन सा होता है? इट इज स्मूथ मसल्स, ठीक है। और आउटर होता है, उसमें स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, उसमें होते हैं स्केलेटल मसल्स, इसीलिए हमारे पास एक फुल्ली ऑटोनमस बॉडी नहीं है ये रेक्टम की। हम एक हद तक अपने रिफ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि मतलब अपनी मर्जी से आता जाता रहे, हम थोड़ा सा इसके अंदर हमारा भी अमल दखल है इन इन पासिंग द स्टूल्स। So the peristaltic waves are present up to small intestine, colon, rectum, jejunum। So rectum के ऊपर आगे peristaltic veins जो होती हैं, they just give up, ठीक है। So it is rectum which is the last point जहाँ तक peristaltic veins आती हैं, ठीक है। And question number 56 है, less frequent bowel movements caused by excessive absorption of water are called। So less frequent बाउल मूवमेंट्स कॉज बाय एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन है, इनटेक नहीं है, और वाटर। सो ये कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। सो डायरिया इज अदर वे अराउंड, डायरिया के अंदर बहुत ज्यादा लेस एब्जॉर्प्शन होती है एंड देयर इज मोर वाटरी स्टूल प्रोडक्शन, ठीक है, इन्हें लूज मोशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ secretin। सो हमने बताना है कि secretin का कौन सा ऑफ द फॉलोइंग are not a function of it। So acts on the liver to produce bile, acts on the pancreas to produce pancreatic juice, ठीक है, और acts on the gallbladder to release bile। तो क्वेश्चन नंबर 57 का क्या आंसर है कि एक्ट्स ऑन द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। सो सिक्रेटिन का ऑफ द फॉलोइंग ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का चार्ली है, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक फंक्शन था और ये कोलिसिस्टोकिनिन का फंक्शन था, ठीक है, एक्टिंग ऑन द गॉल ब्लैडर टू प्रोड्यूस बाइल। क्वेश्चन नंबर 58 है, द फर्स्ट ऑर्गन टू रिसीव ब्लड बोर्न प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इज स्टमक, लिवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। सो सबसे पहले प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन किसके पास आ रही है? इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब हुई थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन, फटक करके लिवर के अंदर आ गई है, ठीक है, उससे आगे हेपेटिक वेन होती है। तो दिस इज द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड दिस इज लिवर, जिसके अंदर सबसे पहले आता है। Question number 59. Which of the following is not the characteristic of bolus? So semi-solid mass do not contain monosaccharides made in oral cavity, none। So which of the following is not a characteristic? एक semi-solid mass है, yes। It do not contain monosaccharides, ठीक है, made in the oral cavity, okay। So question number 59 का आंसर है none, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि फीचर ना हो, सारी के सारे फीचर्स हैं। Question number 60 है, emulsified fats are converted into fatty acids and cholesterol by dash and it is a dash process। So pancreatic lipase and chemical process,
Emulsified fats are converted into fatty acids and glycerol. So it is a function of pancreatic lipase. But what is it further? Is it a chemical process or not? So a pancreatic lipase, bile and chemical process. And so question number 60 का answer है yes, it is a chemical process. It's not a mechanical process. Question number 61 है what is the scientific name of Venus flytrap? So question number 61 का आंसर है वेनस फ्लाइट्रैप। हमने सबसे पहला एमसीक्यू जो डिस्कस किया था वो भी इससे रेलेवेंट था। ठीक है, हमने बताया था कि नेफिथिन्स तो नहीं है। ठीक है, सो डायोसिना मिस्टिपुला का हमें पता है, डायना मिस्टिपुला किसका नाम था और डोरोसेरा इंटरमीडिया किसका नाम था। एंड सो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है डायना मिस्टिपुला। ठीक है, तो डोरोसेरा इंटरमीडिया हमने बताया था संडीव का नाम है और Saracenia purpura was the name of pitcher plant. Okay, so moving on to the next question. Question number 62. Which of the following are known as brush borders? Goblet cells, microvilli, villi, epithelial cells. It is the microvilli. ठीक है, microvilli को हम brush border कहते हैं और ब्रश बॉर्डर इज द वन जिसके अंदर से सारी की सारी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है इन द इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द कंपोनेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन बाइल जूस। तो हमने बताना है कि बाइल के अंदर ऑफ द फॉलोइंग कौन सी चीज़ नहीं प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड यस दे आर प्रेजेंट, इन्हीं की वजह से आगे काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्मेशन वगैरह भी हो रही होती है, दे हैव सम रोल इन इट। और कोलेस्ट्रॉल, ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल होता है बाइल सॉल्ट की वजह से ही उसकी सारी की सारी excretion हो रही होती है bile salts, so obviously they are part of the bile juice, so all of the above are part of bile juice. Question number 64 है which what is the embryonic layer origin of digestive tract? So ectoderm and mesoderm, endoderm और pseudocoelom. So pseudocoelom निकल गया, इंडोडर्म एक्टोडर्म निकल गया, मेसोडर्म निकल गया, इंडोडर्म यस इंडोडर्म इज हमें इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडीली कैविटीज ल्यूमेंस की सबकी इंडोडर्म है। ठीक है, तो इंडोडर्म कवर्स था इनसाइड लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी कैविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इंडोडर्म है। सो लास्ट क्वेश्चन है all are present in fecal matter except cholesterol, bile pigments, locked off mucosal cells और biotin. So fecal matter में हमारे पास एक चीज होती है कि अनडाइजेस्टेड रहेगी वो कोई चीज। ठीक है, अनडाइजेस्टेड चीज रहेगी है। दूसरा ये है कि स्लॉग्ड ऑफ सेल्स हैं, स्लॉग्ड ऑफ सेल्स हैं। या तीसरी वो फैट सॉल्युबल है चीज। तो हम अपने इन क्राइटेरिया के ऊपर देखते हैं कौन कोलेस्ट्रॉल फैट सॉल्युबल, बाइल पिगमेंट्स दे आर फैट सॉल्युबल और दे सॉल्युबलाइज द फैट्स। ठीक है, स्लॉग्ड ऑफ म्यूकोसल सेल्स। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस पहले तीन में पूरी हो गई हैं। व्हाट इज बायोटिन? इट इज विटामिन बी7। ठीक है, विटामिन बी7 क्या है? इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की एक्सक्रीशन कहाँ पे होती है? इनटू द यूरिन होती है। ठीक है, सो विटामिन बी7 will never be present in the feces. So it's the delta option. With this we have completed our discussion of nutrition. Now hopefully you guys got the points and you will excel in it. So take care.